क्लास 12 की फिजिक्स क्लासों के अंतर्गत आप सभी को लगातार महत्वपूर्ण डेरिवेशन और परिभाषाएं प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। उन्हीं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि पोलेराइड होता क्या है। देखिए क्या हुआ, पोलेराइड को आपको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लगभग 2 से 3 आपकी क्लासें और पढ़ी हुई हैं इसी चैप्टर की। आप चाहें तो उनको पढ़ लें, फिर उसके बाद में इसे पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो बात की जाए कहाँ पर पोलेराइड की, तो पोलेराइड को पढ़ाने से पहले मैं इसका थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। जब तरंगों की बात आई थी तो मैंने आपको सबसे पहले जिसे बताया था उनका नाम था हाइगेंस। हाइगेंस साहब ने क्या किया था कि जब वो इस पर अध्ययन कर रहे थे तब उन्होंने तरंगों का प्रयोग किया था। लेकिन जब उन्होंने तरंगों का प्रयोग किया था तो वहां पर दो तरंगे, एक तो आपकी होती कौन सी, अयांत्रिक, एक होती यांत्रिक, यानी एक मैकेनिकल है एक नॉन मैकेनिकल में आती है। तो जब अयांत्रिक की बात आती थी तो अयांत्रिक में आपकी कौन सी आ जाती है, उसमें तो आपको छोड़ ही देना है क्योंकि वहां पे जैसे गामा किरणें होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे आती हैं, तो उनसे हमें लेना देना है नहीं। दूसरी तरफ जो आपकी आती थी अयांत्रिक तरंगे, और एक आपकी आती थी यांत्रिक तरंगे। तो जब यांत्रिक तरंगों की बात आई थी तो वहां पर दो प्रकार की होती थी, एक आपकी अनुदैर्ध्य, एक आपकी थी अनुप्रस्थ। लेकिन जब हाइगेंस साहब ने क्या किया था कि जब हाइगेंस साहब अपना प्रयोग कर रहे थे उन्होंने दो नियम दिए थे, एक प्रकाश के परावर्तन पर और एक अपवर्तन पर, दोनों पे काम उन्होंने किया था। लेकिन जब वो प्रयोग कर रहे थे तो पहली बार जब उन्होंने लिया था तब अनुदैर्ध्य तरंगों को लिया था। और जब अनुदैर्ध्य तरंगों में उन्होंने सारी चीजों की, मतलब क्या कह सकते हैं, उस पर जितने भी उनको करने थे, क्या हम मान सकते हैं कि जितने भी प्रयोग कर रहे थे उन सब में, जैसे आपका परावर्तन, अपवर्तन हो गया, विवर्तन, व्यतिकरण, जितने भी होने थे उनके वो सब करने में कामयाब हो गए। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि जब ध्रुवण की बात आई तो ध्रुवण को वो नहीं कर पाए। और जब नहीं कर पाए तो उन्होंने भी मान लिया क्या कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो अनुदैर्ध्य ना होकर के अनुप्रस्थ होती है। और ये घटना कब की थी, लगभग 1690 की थी, लगभग लगभग उस समय की बात थी। तो जब यहाँ पर हुई तो ध्रुवण की बात आई थी कि ध्रुवण वास्तव में होता क्या है, इसी चीज को तो जानना है। तो ये अगर आपको जानना है तो मेरी पिछली क्लासों को देखिए, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताऊंगा। तो जब आपका प्रकाश चलता है तो उसमें विद्युत वेक्टर के जो कंपन होते हैं वो सभी दिशाओं में चलते हैं, सभी दिशाओं में चलते हैं। तो इस कारण से वो आपका सामान्य प्रकाश, यहाँ पे हम ध्रुवण में पढ़ेंगे क्या कि ध्रुवण होता क्या है। तो ध्रुवण जब आपका सामान्य प्रकाश चलता है तब उसके बीच में एक टूल मैलिन की क्रिस्टल लगा दी जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि जो आपका प्रकाश होता है वह टूल मैलिन की क्रिस्टल से केवल वही निकल पाते हैं जो उसकी दिशा के समांतर होकर बाकी सभी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। तो ये हो गई क्या आपकी ध्रुवण की परिभाषा। जो निकल पाता है वो आपका ध्रुवित प्रकाश, और जो नहीं निकल पाता है वो आपका अध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको मैंने बता दिया है। आज हम लोग बात करेंगे किस पर, पोलेरॉइड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पोलेराइड होता क्या है। तो जो पोलेराइड होता है यह क्या होता है, प्रकाश को ध्रुवित करने की एक युक्ति होती है या फिल्म होती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखेंगे जैसे ये आपका चला हुआ है, क्या प्रकाश चल रहा है, तो ये कैसा है, अध्रुवित प्रकाश है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके जो विद्युत वेक्टर के कंपन है वो सभी दिशा में बने हुए हैं। अब जब ये चलता है और चलने के बाद में ये एक पोलेराइड बनाई गई है, इस पोलेराइड में अंदर से जाता है। तो जाने के बाद में देखने को क्या मिलता है कि जिसके जो अक्ष होते हैं, जिस दिशा में होते हैं, उस दिशा के जो विद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं वो तो निकल पाते हैं, बाकी को ये जाने नहीं देती, और ये बाकी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। जो निकल के आगे चला जाता है उसे कहते हैं ध्रुवित प्रकाश, और जो निकल कर नहीं जा पाता उसे कहते हैं अध्रुवित प्रकाश, या फिर कह सकते हो ये अपने अंदर अवशोषित कर ले। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, ये कह रहा है यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक व्यापारिक विधि है जो मैंने अभी आपको बताया है। यह बड़े आकार की फिल्म होती है जिसमें दो कांच की प्लेटों के बीच रखा जाता है। मतलब क्या कि इसे बनाने के लिए किया क्या जाता है, ध्यान देना। तो सबसे पहले दो कांच की प्लेटें ली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दो चीजें, एक आपका मिलेगा कौन सा, हर्पेटाइट होता है। हर्पेटाइट जो क्रिस्टल होता है उसको करते क्या है, ध्यान देना। जैसे हर्पेटाइट होता है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि जैसे मेरे पास एक ये फिजिक्स की बुक है, तो इस क्रिस्टल को करते क्या है कि इसको एक ही दिशा में ऐसे ऐसे काट लेते हैं। जैसे ये काटा तो ऐसे ऐसे कर करके इसको काट लिया जाता है।
काटने के बाद में क्या करते हैं कि हर्पेटाइट के अति सूक्ष्म क्रिस्टल और उसके बाद में एक और पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज क्या करते हैं कि जो आपकी वो कांच की प्लेट है उससे लगातार में इस बार रखा जाता है। क्या करते हैं कि जब भी हम इसमें लगाते हैं कि हर्पेटाइट तो उनकी जो अच्छे होती है वो एक ही दिशा में हो, जैसे ऐसे ऐसे लगाई गई तो सब एक ही दिशा में हो, ठीक है। और जब लगाते हैं उसके बाद लेप लगाने के बाद में ऊपर से वो भी इसे क्या किया जाता है सुखवा लिया जाता है, फिर अपनी आवश्यकता अनुसार इसे काट लिया जाता है। अब ये बात आपकी हो गई, ये आपकी बनके तैयार हो गई क्या, ये तैयार हो गई बनके आपकी क्या पोलेरॉइड। अब देखो ये कह रहा है एक पतली चादर पर एक विशेष विद्युत द्वारा, विशेष विद्युत का मतलब वही कि इनकी अच्छे एक ही दिशा में हो। अब कह रहा है किसी भी प्रकाशिक अक्षों के समांतर हो क्रिस्टल द्विवर्णक होते हैं, द्विवर्णक मतलब जिसमें दो, एक तो ये निकल जाने देता है, एक को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। जो द्वि अपवर्तित किरणों में से एक को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है जो मैंने आपको बताया, और प्रत्येक पोलराइड फिल्म में कह रहा है एक अभिलक्षणिक दिशा है ना होती है जिसे ध्रुवण दिशा कहते हैं। मतलब क्या होगा, इसकी अपनी एक दिशा होती है जिसे हम लोग कौन सी ध्रुवण दिशा कहते हैं। अब यहाँ पे दो लेते हैं, एक मैंने यहाँ पे ली पोलराइड, इसमें अगर मैं दो पोलराइड यूज करता तो ये आपकी क्या होती है, इसे कहते हैं ध्रुवक जहां से पहली बार प्रकाश निकलता है। एक अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया होता तो उसे कहते हैं विश्लेषक, जो क्या करता है इस बात को दर्शाता है कि जो प्रकाश आ रहा है कि अध्रुवित है। अब इसकी कार्यविधि किस प्रकार होती है इस पर भी देख लेते हैं। जब अध्रुवित प्रकाश का एक किरणपुंज पोलराइड फिल्म से होकर गुजरता है तो फिल्म केवल उन घटकों को पारगत न करती है जिनके विद्युत वेक्टर जो ध्रुवण दिशा के समांतर कंपन करते हैं, मतलब जिनके जो कंपन की दिशा ऐसे है, तो जो ये वाले गुजर रहे हैं इन सबको नहीं जाने देगा, सिर्फ उन्हीं को जाने देगा जिनके जो कंपन की दिशा ऐसे है जैसे ये बनी हुई है, वही आगे बढ़ेंगे, बाकी कोई आगे नहीं जाने देता है। अब आगे यहाँ पे बात करते हैं क्या, ध्रुव दिशा के समांतर होते तथा उन घटकों को अवशोषित कर लेती है जो इस दिशा के लंबवत होते हैं। मतलब क्या कि जो इधर को गए वो तो निकल गए, जो इधर है या जिनकी जो अक्ष है इसके विपरीत है उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इस प्रकार परागत प्रकाश समतल ध्रुवित होता है, जो यहाँ तक प्रकाश आया था वो अध्रुवित, जो इसे पार कर गया जो निकल के आ गया इसे कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। अब बात आई क्या कि वास्तव में जो ध्रुवित प्रकाश है इसको हमें ध्रुवित करने की आवश्यकता, तो इसके बहुत सारे जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखने को हमें पता नहीं होता, तो मैंने सब तो नहीं लेकिन कुछ लिख के लाया हूँ जिससे क्या हो आपको पता चले कि आखिर हमें इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है क्या, मैंने दो तीन लिख के रखे हैं। जैसे पोलेराइड का प्रयोग क्या करें चकाचौंध से बचने के लिए किया जाता है, मतलब क्या कि जैसे उसके सामने लेंस वहां पे देखोगे शीशा लगा हुआ होता है ना, उसमें भी क्या किया जाता है इसी पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। एक हो गया आपका पोलेराइड का प्रयोग करना मोटर कारों की हेडलाइटों में किया जाता है, मैंने अभी बताया क्यों, क्योंकि आपको चकाचौंध से बचाया जा सके। दूसरा कैमरे के लेंस के आगे पोलेराइड लगाकर बादलों के स्पष्ट फोटो खींचे जा सकते हैं। मतलब क्या कि जो आपका कैमरा होता है उसके आगे अगर आप पोलेराइड का प्रयोग कर दें तो जो आपका वो है बादल उसका बहुत ही अच्छा और बढ़िया सा आप क्या ले सकते हैं फोटो ले सकते हैं, ये कह रहा है। पोलेराइड का प्रयोग वायुयानों तथा ट्रेनों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को रोकने के लिए भी किया जाता है। मतलब जो आपका प्रकाश आता है जैसे वायुयान है या ट्रेनें उनकी जो खिड़कियां होती है उन पर भी प्रयोग किया जाता है जिससे क्या हो कि जो प्रकाश है वो डायरेक्ट ना प्रवेश कर पाए, ऐसे पोलेराइड होते हैं, ठीक है। हाँ कह रहा है नियंत्रित करने में, ठीक है, त्रिविमी चित्र आपके एक टू डायमेंशन एक थ्री डायमेंशन होते हैं, तो थ्री डायमेंशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कुछ चित्रों को देखने के लिए धातुओं के प्रकाशिकी गुणों का अध्ययन करने, मतलब जो धातुएं थे सोना चांदी तांबा ये सब जो धातुएं होती हैं इनका क्या प्रकाशिकी गुण का अध्ययन करना होता है, तब भी वहां पे हम लोग प्रयोग में लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बिना चकाचौंध के छोटे कणों को देखने में, मतलब कहने का ये हुआ जैसे आप सूक्ष्मदर्शी होती है छोटे छोटे जो आवे उनका अगर आप अध्ययन, जैसे कोशिका ही है आप उसका अगर अध्ययन करना चाहे तो वहां पे चकाचौंध होती है, उससे बचने के लिए भी क्या करते हैं लेंस के आगे वहां पे पोलेराइड का प्रयोग करते हैं जिससे किसी भी प्रकार की चकाचौंध ना हो और हम आसानी से छोटे छोटे कण है या कोशिका जो भी है उसका अध्ययन कर ले। तो ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरा पोलेराइड हो गया। अच्छा बात एक छूट गई क्या
जो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके ध्रुवित यानी ये पोलराइड होते हैं वो दो प्रकार के। एक मैंने कैसा कहा, समांतर देखिए एक ही दिशा में, और दूसरा क्या होता है क्रासित। समांतर का मतलब ये होगा कि जिनकी जो अक्षें होती एक ही दिशा में हो, तो उसे कहते हैं कैसा, समांतर। और जो दूसरा होता है क्या, क्रासित, जिसकी अक्षें ऊपर की ओर हो और इधर को भी हो, दोनों तरफ से काट रही हो, उसे कहते हैं क्रासित। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पोलेराइड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मैं हट गया हूं, अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो पोलेराइड जो है, वैसे अगर क्लास 12th में बात की जाए तो सब तो कट ही गया है, एक मैलस का नियम बचा हुआ था, पोलेराइड है, ध्रुवण क्या होता है या इसके उपयोग, बस इतना ही बचा हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो चला है। तो इतना ही है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट कर ले और आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या महत्वपूर्ण जो है क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और अगर आप हमारी क्लास में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी अब आने वाली जितनी भी क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।